हेलो दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे चीन के द्वारा बनाए जाने वाले विश्व के सबसे बड़े बांध की। और इस बांध को लेकर दुनिया तथा भारत और बांग्लादेश क्यों चिंतित हैं, क्या चिंता के कारण है, इस चीज को हम देखेंगे। साथ में हम जानेंगे अगर ये बांध बनाने में चीन सफल हो गया तो इससे भारत को क्या-क्या खतरे हो सकते हैं और चीन को इस प्रकार के बड़े बांध को बनाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी है। इन सभी चीजों को हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में एक बात सामने आई जिसमें कहा गया चीन अपने क्षेत्र में एक बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है। और जब इस बांध के बारे में तथ्य सामने आए तो दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध होने वाला है। अगर हम बात करें वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये थ्री गॉर्जेस डैम है। और ये बांध भी आपको चीन में ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन इससे भी एक बड़ा बांध चीन बनाने की योजना में है। अब बात आती है बांध होता क्या है। तो आपने इस प्रकार की संरचना को देखा होगा। इसमें होता क्या है, एक नदी बड़ी मात्रा में पानी को लेकर आती है, उसमें हम इस प्रकार की संरचना खड़ा कर देते हैं या फिर बैरियर खड़ा कर देते हैं। तो इसमें हम पीछे की तरफ पानी को स्टोर करते हैं, पानी को हम यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। अब इस पानी का उपयोग हम किसमें करेंगे, समय समय पर यहाँ पर विद्युत बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, और उसके बाद सिंचित करने के लिए भूमि को, और यहाँ पर पीने योग्य पानी को रोकने के लिए। अब इस प्रकार के डैम बनाए क्यों जाते हैं, जब बाढ़ का पानी आता है तो वो एक साथ बहकर समुद्र में पहुंच जाता है। तो उस पानी को रोक कर रखने के लिए, आवश्यकता के समय उसका उपयोग करने के लिए इस प्रकार के डैम को बनाया जाता है। इसी प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की योजना बना रहा है चीन। अब बात आती है इस डैम को बनाया कहां जा रहा है। तो इस डैम को बनाने की जो योजना है चीन की, वह है, यहां पर एक नदी है यारलुंग जानबो, इस नदी पर इस डैम को बनाया जा रहा है। अगर मैं बोलूं अपनी भाषा में तो ब्रह्मपुत्र नदी पर इस डैम को बनाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की लोकेशन को देख लेते हैं। ये आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन की कलर की लाइन देख रहे हैं, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं। तो ये आपको 3 देशों में देखने को मिल जाएगी। तिब्बत वाला जो क्षेत्र है चीन के अंतर्गत, उसमें, फिर यहां पर आप देखेंगे भारत में, और तीसरा बांग्लादेश में। मैंने बोला चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र, तो ऐसा क्यों बोला, चीन ही बोल सकता था, लेकिन तिब्बत अलग है, चीन अलग है। तिब्बत के ऊपर चीन ने इलीगल तरीके से कब्जा करके रखा है। तो यहां पर आप तिब्बत से इस नदी को निकलते हुए देखेंगे, जो चीन का भाग है, और यहां पर इसके यारलुंग जांगबो के नाम से जानते हैं, या फिर सांगपो के नाम से इस नदी को जाना जाता है। ये नदी तिब्बत वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और फिर यहां पर आप देख रहे होंगे तिब्बत वाले क्षेत्र में ही एक यू टर्न लेती है, एक तीव्र शार्प यू टर्न को ये लेती है। ठीक। और यू टर्न को लेते हुए ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। जैसे ही अरुणाचल में प्रवेश करेगी तो इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे। तो चीन में जानते हैं इसको किस नाम से, चीन में जानते हैं यारलुंग जांगबो या फिर सांगपो के नाम से। और भारत में जैसे प्रवेश करेगी इसे हम जानेंगे किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से। भारत के 3 राज्यों में यह नदी आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका असम, तीसरा मेघालय के कुछ राज्यों, कुछ क्षेत्रों में से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर 3 क्षेत्रों में होने के बाद ये नदी प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में हम इस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। तो एक नदी है, 3 देशों से प्रभावित होती है, और तीनों ही क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, तीनों ही देशों में इसके अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस नदी को तो आप समझ गए होंगे। अब यहां पर एक बात समझिए, जहां पर ये नदी भारत में प्रवेश करने से पहले यू आकार का टर्न लेती है, एक शार्प टर्न लेती है। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा हूं, सीधी आ रही है, फिर अचानक से एक शार्प टर्न लेगी, और ये शार्प टर्न लेगी, यहीं पर एक बड़ी घाटी का निर्माण करती है। इसी घाटी में इस बांध को बनाए जाने की चीन की योजना है। अब इस योजना से भारत भी चिंतित है, बांग्लादेश भी चिंतित है, और पूरी दुनिया चिंतित है। समझेंगे क्यों चिंतित है यहां पर। ठीक है। अब बांध के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। ये जो बांध है, ये बांध की कीमत जो होने वाली है 137 बिलियन डॉलर की होने वाली है, 137 बिलियन डॉलर।
काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। ठीक, अब यहां पर ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा अगर इसको बनाने में चीन सफल हो जाता है। यहां पर चीन के पास ही दुनिया का अभी मौजूदा सबसे बड़ा डैम थ्री गॉर्जेस डैम भी मौजूद है। जल्द ही इस डैम का काम चीन शुरू करने वाला है। और यहां पर बात आती है भारत की चिंताओं की। भारत की कई सारी यहां पर चिंताएं हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये नदी 3 क्षेत्रों में होती है, 3 देशों में बहती है। तो इसका जो पानी है, इसका जो जल है, तीनों देशों में समान रूप से वितरित है। कौन कितना हिस्सा यूज करेगा ये भी निश्चित है। लेकिन जरा सोचो, अगर चीन इस डैम को बनाने में सफल हो गया तो क्या करेगा, इस नदी के एक बड़े जल के भाग को अपने पास स्टोर करके रखेगा, डैम के आगे आने ही नहीं देगा। जब डैम के आगे नहीं आने देगा तो भारत के क्षेत्र में और बांग्लादेश के क्षेत्र में इस नदी से जो सिंचित भूमि है वो सिंचित नहीं हो पाएगी, वहां पर पानी की कमी हो जाएगी और जो नगर यहां पर पड़ते हैं, जो राज्य यहां पर पड़ते हैं, उनके लोगों को भी पीने योग्य पानी नहीं मिल पाएगा। ये एक बड़ी चिंता का कारण है। साथ में ही यहां पर आप देखेंगे इस डैम का प्रयोग चीन वाटर बॉम्ब के रूप में कर सकता है। अब आप बोलेंगे वाटर बॉम्ब क्या है, तो देखो इसके लिए मैं आपको एक डैम दिखाता हूं। जैसे ये डैम है, अब जरा कल्पना करो कि इस प्रकार का चीन ने एक डैम बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा, तो इसके पीछे बिलियन और बिलियन गैलन पानी को स्टोर करके रखेगा चीन। जब भी भारत के साथ युद्ध की स्थिति हो, किसी विवाद की स्थिति हो, तो क्या करेगा, अचानक से सभी डैम के गेट खोल देगा। और जब अचानक से सभी गेट के डैम खोलेगा तो भारत में भी यहां पर क्या होगा, पानी की यहां पर त्राही त्राही पड़ जाएगी। मतलब एक प्रकार से हर क्षेत्र में पानी पानी होगा। और जब हर क्षेत्र में पानी पानी होगा तो बाढ़ होगी, जान और माल का नुकसान होगा। भारत सरकार का ध्यान उसको कंट्रोल करने में लग जाएगा। चीन से लगे जो मुद्दे होंगे उनको हम भूल जाएंगे, युद्ध के क्षेत्र में हम कमजोर हो जाएंगे। ये एक चीन की बड़ी रणनीति है, न सिर्फ चीन की बल्कि हर बड़े देश की यही रणनीति रहती है कि अपने पड़ोसी देश को डराने के लिए एक बड़ा सा डैम बनाओ, और वह हमेशा ये चिंतित बना रहे कहीं ये डैम का पानी चीन अचानक से न छोड़ दे। अब यहां पर मैंने आपको दिखाया ये पूरा क्षेत्र। अब जरा कल्पना करो इस डैम को बनाने में चीन सफल हो गया तो भारत को यहां पर जो ब्रह्मपुत्र नदी से अपनी भूमि को सिंचित करता है, पीने योग्य पानी का प्रयोग करता है, वह भी मिलना यहां पर बंद हो जाएगा। क्योंकि इस नदी के एक बड़े भाग पर, इस नदी के पानी के एक बड़े भाग पर चीन अपना नियंत्रण कर लेगा। तो यहां पर आप बोलेंगे तो भैया भारत भी तो एक बांध बना सकता है अरुणाचल प्रदेश, हम भी बना लेंगे, इसमें कौन सी बात है, हम भी 137 बिलियन डॉलर खर्च कर देंगे। लेकिन यहां पर आपको समझना चाहिए 137 बिलियन डॉलर एक बड़ी राशि है जिसको भारत अभी खर्च करने में या बहन करने में यहां पर सक्षम नहीं है। एक कारण ये, दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि नदी में डैम क्यों बनाया जाता है, पानी को रोकने के लिए। अब एक बार बताओ, जैसे यहां पर चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया और आपने अपने क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक डैम और बना दिया, तो क्या गारंटी है कि चीन आपको यहां पर अपने डैम को भरने के लिए पानी देगा। हो सकता है चीन पूरा पानी यहीं पर रोक ले, पहले से 2 डैम है उसके पास, थ्री गॉर्जेस डैम, एक नया डैम और बना रहा है। तो क्या गारंटी है यहां पर कि चीन आपको अपने क्षेत्र में डैम को भरने के लिए पानी देगा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, क्योंकि आप अपने डैम को भरने के लिए यहां पर क्या हो गए, चीन के ऊपर निर्भर हो गए। आप हाथ जोड़ोगे, भैया छोड़ दो पानी, हम भी भरने यहां पर, ये स्थिति यहां पर होगी। जरा सोचो, कल्पना करो, आपके घर पर मोटर में पानी नहीं आ रहा, पड़ोसी के यहां आ रहा है, तो आप निर्भर हैं पड़ोसी के ऊपर, डिपेंडेंट है पानी का यूज करने के लिए। बेशक आप 10 टंकी लेके रख लो घर में, जब पानी ही नहीं आ रहा, पड़ोसी पानी ही नहीं देगा, तो क्या कर लोगे तुम उस टंकियों का। समझ सकते हो इस चीज को आप लोग, ठीक है। और यही हालत कहीं ना कहीं बांग्लादेश की भी है, यही चिंता बांग्लादेश की है कि अगर चीन ने पूरा पानी रोक लिया तो सिंचित भूमि करने के लिए और यहां पर पीने योग्य पानी के लिए हम कहां तरसेंगे। ठीक, ये सारी चीजें आपको देखने को यहां पर मिलेंगी। तो एक बड़ा डैम यहां पर बनाया जाना है, जो मैंने आपको बताया। और यहां पर मैंने बताया कि भारत की जो निर्भरता है चीन के ऊपर बढ़ जाएगी। अगर चीन पानी नहीं छोड़ेगा तो यहां पर पानी की कमी हो जाएगी, और अचानक से छोड़ देगा पूरे क्षेत्र में पानी ही पानी हो जाएगा। और इसके बाद एक चिंता और है, वह क्या है, भूकंप का आना। कल्पना करो कि चीन ने, ये है आपका थ्री गॉर्जेस डैम, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है अभी, ठीक है। ये देख लो, थ्री गॉर्जेस डैम है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम है ये, चीन में ही है ये।
अब ये कल्पना करो इस डैम से बड़ा एक डैम बन जाए और हिमालय क्षेत्र में है और हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिए जाना जाता है। अब जरा सोचो कि अचानक से इससे बड़ा डैम बनता है और उस पे भूकंप के प्रभाव के कारण इस डैम में तबाही आ जाती है, फिर डैम इस प्रकार से टूट जाता है। तो क्या स्थिति बनेगी निचले क्षेत्रों में? अगर इस प्रकार से डैम टूटा तो इस क्षेत्र में क्या स्थिति बनेगी? यहां पर इतना पानी होगा कि ये राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, बांग्लादेश पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यहां पर यह भी एक चिंता है क्योंकि हिमालय वाले क्षेत्र में है और हिमालय वाले क्षेत्र में तो आए दिन बार यहां पर भूकंप आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक वाली थ्योरी जो है आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में। तो ये चिंता का एक बड़ा कारण यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब भारत की चीन के साथ एक संधि है, हमने चीन के साथ एक समझौता करके रखा है जिसके तहत ये जो समझौता हुआ था 2006 में हुआ था, इसको कहा जाता है ट्रांस बॉर्डर मुद्दों पर एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म। इस समझौते के तहत जो दो नदियां हैं यहां पर ब्रह्मपुत्र और सतलज, इन नदियों के पानी के डेटा को भारत समय समय पर या फिर चीन समय समय पर भारत के साथ साझा करता है। इसका उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में चीन में वहां पर जो ये नदियां सतलज और ब्रह्मपुत्र, कितना पानी रहेगा इनमें, बाढ़ आने की संभावना कितनी है, जिससे भारत अपनी तैयारी कर सके, इसलिए इस समझौते को किया गया था। अब यहां पर आप देखेंगे 18 दिसंबर को ही भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी, उनने चीन के साथ एक मीटिंग की। चीन के साथ इस मीटिंग में इन सभी मुद्दों को भी उठाया कि भैया आप जो ये सब कर रहे हो ना, इससे हमें क्या है, इससे हमें काफी खतरा है। अब आप लोग कहेंगे कि चीन इतना बड़ा डैम बना क्यों रहा है, क्यों 137 बिलियन डॉलर यहां पर चीन खर्च कर रहा है, क्या उसको मजा आ रहा है? तो देखो, इसका सबसे सटीक जवाब मैं आपको देता हूं। ये जो तिब्बत वाले हिस्से में चीन डैम बना रहा है, वहां पर नदी 50 किलोमीटर के अंदर अंदर, देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये जो मैप है इसमें होता क्या है, ये जो तिब्बत वाला निचला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर नदी 50 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या करती है, एक अचानक से तीव्र ढाल लेती है जो 2000 मीटर का होता है। कितना होता है? इन क्षेत्रों में 50 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी 2000 मीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है। तो यहां पर बड़ी संभावना है बिजली उत्पादन करने की और यहीं पर चीन डैम बनाना चाहता है। अब इस डैम को बना के चीन 300 बिलियन किलोवाट घंटा की बिजली प्रति वर्ष यहां पर निर्मित करना चाहता है। कितनी? 300 बिलियन किलोवाट घंटा की बिजली यहां पर प्रति वर्ष चीन निर्मित करना चाहता है। ये चीन की योजना है। अभी जो थ्री गॉर्जेस डैम है यहां पर चीन के पास, ये वाला, इस डैम के मदद से चीन महज 88.2 बिलियन किलोवाट घंटा की बिजली यहां पर निर्मित कर पा रहा है, इससे कई अधिक। अब बताओ कहां 88.2 बिलियन किलोवाट घंटा की बिजली, कहां 300 बिलियन किलोवाट घंटा की बिजली। आप समझ सकते हैं दोनों में कितना अंतर यहां पर होने वाला है। ठीक, ये चीज यहां पर आप देखिए, थ्री गॉर्जेस डैम से बना रहा है 88.2 मिलियन किलोवाट घंटा, और इस डैम से जो निर्मित करने वाला है इससे 300 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन किलोवाट घंटा की बिजली। तो कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट होगा चीन का। ठीक, ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, यही चिंताएं हैं। और विश्व की चिंता यह है कि इस डैम से पृथ्वी पर इतना दबाव पड़ेगा कि उसकी जो धुरी है वह अपने क्षेत्र से, अपने जो एक्सिस है उससे थोड़ी टिल्टेड हो जाएगी, जैसे कि थ्री गॉर्जेस डैम से भी यहां पर देखने को मिला। चीन ने जब थ्री गॉर्जेस डैम बनाया तो इसमें इतना पानी रोका एक जगह जिससे पृथ्वी की थोड़ी दूरी टर्न हो गई। अब इससे बड़ा भी डैम बनाने जा रहा है, तो क्या करना चाहता है चीन? चीन ने इस पर एक सफाई दी है। चीन की जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि चीन जो भी परियोजना बनाता है उसमें वह सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखता है और वह अपने पड़ोसी देशों की जो चिंताएं हैं उनको भी यहां पर सॉल्व करेगा। ऐसा नहीं है कि उनको चिंतित रहने दे, उनके साथ कोई समस्या का समाधान ना करे, उन समाधानों को भी यहां पर करेगा चीन। ठीक है, ये हमारे यहां पर टॉपिक था। उम्मीद करता हूं अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा थ्री गॉर्जेस डैम कहां है, क्यों महत्वपूर्ण है और चीन क्यों एक बड़ा बांध बना रहा है। इसी प्रकार के लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म को खूब प्यार दीजिए। मिलेंगे आपसे अगले और अच्छे टॉपिक में। थैंक यू, जय हिंद।